जय श्री कृष्णा साथियों, मैं संजय वशिष्ठ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला। आज हम जानेंगे कि भगवद गीता के 8वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल व आसान से शब्दों में। साथियों, विश्वास का सर्वोत्तम उदाहरण है कि अर्जुन ने असुनी सेना को छोड़कर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को चुना। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में हमने जाना कि ईश्वर किस तरह से इस संसार को चलाते हैं, कृष्णा को कौन से भक्त अति प्रिय हैं, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता है तथा भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी क्रम में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में जानेंगे कि भगवान क्या है, अध्यात्म क्या है, देवता कौन होते हैं तथा यह संसार कैसे चलता है और क्यों आज ही हमें कठिन परिश्रम में लग जाना चाहिए। तो चलिए साथियों, मैं संजय वशिष्ठ आपको लेकर चलता हूँ श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की शिक्षाओं की अलौकिक यात्रा पर। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है तथा क्रम क्या है, अधिभूत और अधिदेव किसे कहा जाता है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस तरह से विद्यमान है तथा वह पुरुष जिनका मन स्वयं अपने वश में है, वह अंत समय में आपको किस प्रकार जान जाते हैं। श्री भगवान बोले, वह जो कि विनाशहीन तथा सर्वोच्च है वह ब्रह्म है। उस ब्रह्म का प्रत्येक शरीर में बसना अध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों में उत्पन्न त्याग जिससे उसके अस्तित्व की अभिव्यक्ति हो वह कर्म कहलाता है। हे अर्जुन, यह नाशवान पदार्थ अधिभूत है और पुरुष अधिदेव है। इस शरीर में अंतर्यामी रूप में समाया हुआ मैं परमेश्वर अधियज्ञ हूँ, जो मनुष्य मरते समय मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे कौन्ते, मनुष्य मृत्यु के समय जिस भावना का स्मरण करता हुआ अपने शरीर को त्यागता है वह उस भाव के फलस्वरूप उसी योनि को प्राप्त है। इसलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करके तू निश्चय ही मुझे प्राप्त हो जाएगा। हे पार्थ, निरंतर ध्यान योग के अभ्यास से अपने मन की स्थिरता कायम करके तथा किसी और का चिंतन न करते हुए केवल परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त होता है। जो मनुष्य उस सर्वज्ञ अनादि सबका पालन करने वाले सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर सबके धाता अचिंत्य रूप सूर्य के समान प्रकाशवान और अज्ञान से परे तत्व का ध्यान करते हुए अंत समय में योग बल से अपने प्राणों को दोनों बाहों के मध्य रखकर भक्ति पूर्वक मेरा ध्यान करते हुए शरीर त्यागता है वह दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। वेद को जानने वाले विद्वान जिसे अविनाशी कहते हैं, अनासक्त सन्यासी जिसको प्राप्त होते हैं और जिसकी इच्छा से साधक गण ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को पाने के बारे में मैं तुम्हें संक्षेप में कहूँगा। सब इंद्रियों को अपने वश में करके तथा चित्त को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम शब्द को, जो कि एक अक्षर रूपी ब्रह्म है, इसका उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को का त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो पुरुष अनन्य मन से एकाग्रचित होकर मेरा स्मरण करता है उस निरंतर ध्यान युक्त योगी के लिए मैं सहज रूप से प्राप्त हो जाता हूँ। महात्मा लोग मुझे प्राप्त होकर इस दुखपूर्ण और क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक समेत समस्त लोकों में आया गमन परिपूर्ण है, परंतु हे कौन्ते, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो योगी ब्रह्मा के दिन, जो कि हजारों युगों के समान है, तथा उनकी वह रात्रि जो भी हजारों युगों के समान है, इनको समझते हैं, वह योगी काल को जानते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ में काल में अव्यय रूप से संपूर्ण प्राणी प्रकट होते हैं और उन्हीं के रात के आरंभ काल में उसी अव्यक्त रूप में संपूर्ण प्राणी विलीन हो जाते हैं। हे पार्थ, उन्हीं प्राणियों का यह समूह जो पुनः उत्पन्न होता रहता है वह ब्रह्मा की रात्रि के आगमन पर लीन तथा उनके हित दिन के उदय के होने पर व्यक्त हो जाता है। इस अव्यक्त से अलग एक अन्य निरंतर प्रकृति का अव्यक्त भाव भी है, वह परम दिव्यात्मा
सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। जिस तत्व को अव्यक्त और अविनाशहीन कहा गया है वह परम गति भी है, जिसे प्राप्त होने पर साधक को पुनः इस संसार में आना नहीं पड़ता। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी प्राणी हैं और जिसमें यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में योगी जन शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं पाते तथा जिस काल में मरकर पुनर्जन्म पाते हैं, मैं उस काल को अब तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा। ब्रह्मा को जानने वाले वे साधक गण जिनके मरते समय अग्नि हो, प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष और सूर्य के उत्तरायण वाले 6 मास का समय हो, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। वह योगी जिनके मरते समय धूर्ममय रात्रि और कृष्ण पक्ष के अंधेरे तथा सूर्य के 6 मास दक्षिणायन का समय हो, वह योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर इस संसार में पुनः जन्म प्राप्त करते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इस जगत से जाने के ये 2 मार्ग बताए गए हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता, जबकि दूसरी गति में जाने वाले को लौटना पड़ता है। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब काल में योग से युक्त हो जाओ। अतः इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानकर योगी पुरुष वेद अध्ययन, यज्ञ, तप और दान करने में जो पुण्य फलों को माना गया है उन्हें पार कर जाता है और सनातन परम धाम को प्राप्त करता है। और यहीं पर 8वां अध्याय संपूर्ण होता है। ओम तत्सति। श्री भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विधाया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमो अध्याय। बोलो श्रीमद् भगवद गीता की जय। बोलो श्री कृष्णा की जय। साथियों, यदि आपको श्रीमद् भगवद गीता की यह श्रृंखला अच्छी लग रही है और आप इसको आगे भी ऐसे ही अपना प्यार देते रहेंगे, तो इस श्रृंखला को अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक करें। जिन भाइयों ने अभी तक इस श्रृंखला को या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं संजीव वशिष्ठ आपसे मिलता हूँ श्रीमद् भगवद गीता के 9वां अध्याय लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।